माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी ज़रूर लिखिए। गुप्त नवरात्रि में माँ की गुप्त साधना करने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। चुपचाप करे हुए इन उपायों से माँ मनचाहा फल देती हैं। गुप्त नवरात्रि में चावल और उड़द की दाल का विशेष उपाय, इससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी। आपका विवाह होगा, नौकरी लगेगी, घर में धन आएगा। जैसी भी आपकी बीमारी होगी आपको उससे राहत मिलेगी और हर तरह की मनोकामना जो भी आप सोच सकते हैं वह सभी इच्छाएं इस उपाय को करने से पूरी हो जाएंगी। वर्ष 2021 में गुप्त नवरात्रि का पर्व 12 फरवरी 2021 की तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है एवं शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन से इस पर्व के शुरू होने के कारण यह हर तरह से लाभ और धन देने वाला है। इस दिन माता का पूजन करने से आपकी हर इच्छाएं ज़रूर पूरी होंगी। जो लोग गुप्त नवरात्रि में कलश स्थापना करेंगे उनके लिए सबसे पहले कलश स्थापना का समय बता रही हूँ। सुबह के समय 8:34 से लेके 9:54 के बीच में आप अपने घर में कलश की स्थापना कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश सुबह के समय आप कलश स्थापित नहीं कर पाते तो दिन में अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना कर सकते हैं। दिन में 12:13 से लेके 1:58 के बीच में अपने घर में कलश की स्थापना करनी है। सभी लोग गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा का पूजन अर्चन विधिवत नहीं कर पाते हैं, तो यदि आप किसी कारण से माँ का पूजन और स्थापना नहीं कर पाते तब भी आपको माँ को प्रसन्न करने के लिए जाप अवश्य करने चाहिए। लोग अपने जीवन में घोर यातनाओं के कारण परेशान होते हैं। हम सबके जीवन में ज़्यादातर दुख तकलीफ़ें ग्रहों के कारण आती हैं और गुप्त नवरात्रि में माँ की जो 10 विद्या रूपी होती हैं यह सभी ग्रहों को सुधार देती हैं, जिससे कि नाना प्रकार के कलेशों से मुक्ति मिलती है और आपके कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों, यदि आज आप पहली बार नीता विक्रम चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें। इससे आपको व्रत त्योहार पूजा पाठ संबंधी एवं एस्ट्रोलॉजी की भी जानकारी प्राप्त होगी। आज का वीडियो अच्छा लगने पे इसे लाइक करें, इससे माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होगा। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ का 10 विद्या रूप में पूजन होता है। मातंगी देवी यह सूर्य ग्रह को प्रबल करती हैं, जिससे कि आपकी सूर्य ग्रह संबंधित सभी दिक्कतें दूर होती हैं। भुवनेश्वरी देवी चंद्रमा के उपाय करती हैं, इससे आपको हर तरह से सुख शांति प्राप्त होती है। और बगलामुखी देवी मंगल ग्रह का उपाय करती हैं, जिससे आपको शत्रुओं पे विजय मिलती है। षोडशी और त्रिपुर सुंदरी देवी से बुध ग्रह प्रबल होता है, जिससे हमें व्यवसाय में सफलता की प्राप्ति होती है। तारा देवी गुरु ग्रह को अच्छा करती हैं, जिससे आपको विद्या ज्ञान इत्यादि की प्राप्ति होती है। कमला और लक्ष्मी देवी यह आपके शुक्र ग्रह को अच्छा करती हैं, जिससे धन की प्राप्ति होती है। माँ काली शनि ग्रह को अच्छा करती हैं, जिससे जीवन के कष्टों का नाश होता है और सुख वैभव मिल जाता है। राहु छिन्नमस्ता द्वारा अच्छा किया जाता है, जिससे हर प्रकार के उपद्रव शांत हो जाते हैं। माँ छिन्नमस्ता की कृपा से नाना प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। और माता धूमावती देवी केतु ग्रह को शांत कर देती हैं, जिससे कि आपको अपने जीवन में माँ जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और 10वीं महाविद्या भैरवी हैं, यह सभी से अलग हैं। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की धारिणी है। इनके प्रभाव मात्र से हर कार्य संभव हो जाता है। आप सभी को पता है यह पूरा ब्रह्मांड ऊर्जामय है। अलग अलग तरह की फ्रीक्वेंसी पे आपके जीवन में अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। इसीलिए भैरव का वाहन कुत्ता भी इस समय पे विशेष महत्व रखता है। गुप्त नवरात्रि के समय सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको यही करना है। आप अपने घर में रोटी या भोजन जो भी बनाते हैं उसे गाय को, कुत्ते को और कौवे को जरूर देना है, क्योंकि इन पशुओं का पालन करने से
देवियों की कृपा आपको प्राप्त होती है। अब दोस्तों, मैं आपको चावल और उड़द की दाल का विशेष उपाय बता रही हूँ। आपको यह उपाय रात में करना है। जो गुप्त नवरात्रि का समय होता है, इसमें रात्रि में निशीत काल की पूजा का विशेष महत्व होता है। रात में 9 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक निशीत काल का समय होता है। दोस्तों, निशीत काल वह समय होता है जब दो समय का आपस में मिलाप होता है, यानी शाम और रात्रि का समय जब आपस में मिलता है, जो मध्य रात्रि होती है, उसे निशीत काल कहते हैं। इस समय 10 महाविद्याएं ऊर्जामयी होती हैं। आप अपने घर के पूजा घर में दीपक इत्यादि प्रज्वलित करें। माँ जगदम्बा को आप अनार का भोग लगाएं और उनका पूजन अर्चन करें। उन्हें सुंदर पुष्प इत्यादि से भी सजा सकते हैं। माता को रात रानी के पुष्प अति प्रसन्न करते हैं, तो आप उन्हें रात रानी के पुष्पों से सजाएं। बिल्वपत्र इत्यादि भी चढ़ा सकते हैं। पर पूजा आप बहुत ही सिंपल ढंग से कर सकते हैं। आपको जाप ज़रूर करना है। आप 5 चावल के दाने ले लीजिए और 5 उड़द की दाल के दाने ले लीजिए। इन दानों को या तो आप अपने हाथ में रख लें या आप माता के चरणों में उनके सामने किसी पेपर पे इन्हें रख दीजिए और वहाँ बैठ के सभी चीज़ें भूलकर माँ की शरण में जाके एकदम माँ की कृपा पाने के लिए जाप करें। आप यहाँ पे नावार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं। नावार्ण मंत्र भी 9 ग्रहों को शांत करता है, क्योंकि इसमें 9 शब्द होते हैं। जैसा कि नावार्ण शब्द है, यह 9 शब्दों का मंत्र है जो हमारे 9 ग्रहों को संतुलित करते हैं, जिसके कारण जीवन में चल रहे हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह ऐसा मंत्र है। इसका जाप करें जिससे कि माँ भगवती आप पे कृपा करेंगी। इसके अलावा आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। यह जाप आपकी हर इच्छा पूरी करने वाला है। आप यह जो चावल और उड़द की दाल के दाने हैं, इन्हें पहले दिन पे माँ के चरणों में रखें और प्रतिदिन इन्हें अभिमंत्रित करते रहें। जब पूरे 9 दिन आप अपनी कठिन भक्ति से माँ के जाप को पूर्ण कर लेंगे, तब आप इन अभिमंत्रित हुए दानों को एक कागज़ की पुड़िया में बना के अपने पास रख लें। यदि आपका विवाह नहीं होता है, तो जब भी किसी कार्य के लिए आप जाएं, इन दानों को अपने साथ ले जाएं। किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, जब कभी इंटरव्यू पे जाएं, तो माँ का आशीर्वाद समझ के इन दानों को अपने साथ ले जाएं। पति पत्नी के यदि रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इन्हें आप अपने पास रखें और माँ से प्रतिदिन प्रार्थना करें। बहुत ही जल्दी आपके रिश्ते अच्छे होंगे। जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें माँ से प्रार्थना करनी चाहिए और इन दानों को अपने पास रखना चाहिए। अभिमंत्रित इन दानों की कृपा से माँ जगदम्ब जल्दी ही आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगी। अब जिनके घर में बहुत धन का खर्चा हो रहा है, बिल्कुल पैसे नहीं हैं, उन्हें गुप्त नवरात्रि के समय श्रीयंत्र का उपाय करना चाहिए। आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र ला सकते हैं। स्फटिक का श्रीयंत्र लेके आएँ। एक साफ सुंदर लाल रंग के वस्त्र के अंदर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर इस स्फटिक के श्रीयंत्र को स्थापित करना चाहिए और प्रतिदिन का एक नियम बनाएं कि 1 लोटा जल में 1 चम्मच दूध डालेंगे। 1 लोटा जल में 1 चम्मच कच्चा दूध डालिए और ओम श्रीं नमः, ओम श्रीं नमः, इस मंत्र को बोलते हुए आप श्रीयंत्र का प्रतिदिन अभिषेक करें। यह उपाय आप कम से कम 3 से 4 महीने जरूर करिए, तभी आपको घर में यदि धन नहीं है तो आपको धन की प्राप्ति ज़रूर होगी। क्योंकि जब आप प्रतिदिन जाप करेंगे और श्रीयंत्र का अभिषेक करेंगे, तो आपके घर में ऊर्जाएं उत्पन्न होगी, जिससे माँ लक्ष्मी आपके घर आएंगी और वास करेंगी और धन संबंधी दिक्कतें दूर होना शुरू हो जाएंगी। जो लोग नवरात्रि में उपवास करते हैं, उन्हें कुछ नियम का पालन करना चाहिए। उन्हें किसी से भी शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और कोई भी चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में सात्विक भाव से माँ का पूजन अर्चन करना चाहिए और किसी की चुगलखोरी, बुराई इत्यादि भी नहीं करनी चाहिए।
इस समय पे आपको अपने घर में सुख शांति बना के रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का झगड़ा झंझट इत्यादि मत करिए। नवरात्रि के समय में माँ जगदम्बा की अद्भुत कृपा इस पूरे ब्रह्मांड को प्राप्त होती है। जिनके दिलों में माता के नाम की ज्योत जलती है, उस जगह पे हमेशा उजाला होता है और माँ भगवती अपनी कृपा करती हैं। प्रतिदिन आप माता के लिए 11 माला ओम जयंती मंगला भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते इस मंत्र का सुबह के समय जाप करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और रात्रि में मंत्र जाप इत्यादि साधना करें। भगवती इन साधना से प्रसन्न होती है, मनुष्य का कल्याण करती हैं और हर मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। माता को सब पता है, आपकी दुख तकलीफ़ें भी पता है, इसलिए आप उनका सच्चे भाव से पूजन अर्चन करें। आज का वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। माँ जगदम्बा आप सब पे कृपा करें। गुप्त नवरात्रि की आप सबको शुभकामनाएं। जय माता रानी।